बच्चों, आज हम आप लोगों को निर्मला पुतुल जी की कविता आओ मिलकर बचाएं के बारे में बताएंगे। निर्मला पुतुल जी का जन्म झारखंड के दुमका नामक स्थान पर 1972 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनके पिता और चाचा दोनों ही शिक्षक थे। इनको आरंभिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए घर का शिक्षामय वातावरण होते हुए भी उनके नियमित अध्ययन में व्यवधान आता रहा। उन्होंने यह सोचकर नर्सिंग डिप्लोमा किया कि आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। काफ़ी समय बाद इन्हें इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, निर्मला पुतुल की भाषा में झारखंडीपन है। इन्होंने आदिवासी कबीलों के स्थानीय शब्दों का सजीव प्रयोग किया है। इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया है। भाषा का सरल सहज रूप भावों का अभिव्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ हैं। इनकी जो कविता है आओ मिलकर बचाएं का सारांश हम बता रहे हैं बच्चों। सामाजिक और प्राकृतिक रूप से आदिवासियों की बस्तियां नग्न होती जा रही हैं। शहरों की जलवायु का बस्तियों पर प्रभाव पड़ने लगा है। इस शहरी वातावरण में उन्होंने बचाना होगा। कुरीतियों के पात्र में डूबने से पूरी बस्ती को बचाना होगा। हमारे चेहरे पर संथाल प्रगने की जो मिट्टी सुशोभित हो रही है, हमारी भाषा में जो झारखंड प्रांत में बोली जाने वाली भाषा का प्रभाव है, प्रतिदिन के जीवन में निरंतर घटती उत्सुकता, मानसिकता, सुख, सरलता और सादगी, स्वभाव में तन्ने की भाव, संघर्ष करने की प्रवृत्ति, जोश, अपने परंपरागत शास्त्रों की धार एवं तीक्ष्णता, स्वच्छ एवं शुद्ध हवा, नदियों के निर्मल जल, पर्वतों की शांति, गीतों की मनमोहक धुन, मिट्टी की सुगंध और खेतों में लहलहाती फसलों की हमें रक्षा करनी है। इन्होंने पूरी कविता आदिवासियों के संदर्भ में लिखी है कि कैसे इनको हमको बचाना है। अगली पद में कह रहे हैं कवित्री कि बदलते परिवेश और आधुनिकता के दौर में नाचने और खुशियां मनाने के लिए खुले आंगन की, लोकगीतों की खिलखिलाहट भरी हंसी की, ऐसी एकांत की जहां अपने दुख के भाव रोकर व्यक्त किए जा सकें। बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान, पशुओं के लिए घास में मैदान, बड़े बुजुर्गों के लिए पहाड़ की शांति तथा आज का अविश्वास से मुक्त युक्त समय में विश्वास, आशा और भविष्य के सपनों की हम सब मिलकर रक्षा करें। वर्तमान समय में भी बहुत कुछ ऐसा बचा हुआ है जो हमारे लिए उपयोगी है। आओ उस सब मिलकर उन सब की रक्षा करें। बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप देख लेंगे। मुख्यतः एक कवित्री का कहना है कि जो शहरी वातावरण है उससे और जो कुरीति है उससे आदिवासियों की जो संथाल प्रगना के हैं उनको बचाने के लिए कविता की रचना की है। अगले दिन दूसरे कविता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।